हम बात कर रहे थे गणतंत्र दिवस के मौके पर, क्योंकि आज ही के दिन हम रिपब्लिक बने थे। एक ऐसा देश जिसका लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान, और इस लिखित संविधान को हमारी संविधान सभा ने आज़ादी के बाद तैयार किया था और बाबा साहब अम्बेडकर उसके सबसे बड़े शिल्पकारों में से एक थे। हालांकि बहुत लंबा डिस्कशन हुआ था इस संविधान को लेकर, बहुत लंबा, हर मुद्दे पर बड़ी बड़ी बहस हुई और इन बहस को बाकायदा आर्काइव करके रखा गया है हमारे संसद भवन के अंदर। जनसेना में आपसे समझना चाहता हूँ, एक ऐसे वक्त जब हम कई तरह के इंटरनल इशू से भी जूझ रहे हैं और इंटरनेशनल इशू से भी जूझ रहे हैं, एक हमारा शहरी जिम्मेदार बने, वो अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में समझे, इसके लिए हमें और क्या करना चाहिए और सरकारों को और क्या करना चाहिए? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। ड्यूटी, राइट्स वर्सेस ड्यूटीज़, इन दोनों में रिश्ता है, दोनों को आइसोलेट करके नहीं देखा जा सकता। ये टू वे ट्रैफिक है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गिव एंड टेक, यदि टेक कर रहे हो, कुछ पा रहे हो तो कुछ दो। टेक करना है, गिव नहीं करना है। सुभाष चंद्र बोस जी ने एक बार कहा था कि डोंट आस्क व्हाट कंट्री कैन गिव यू, व्हाट यू कैन डू फॉर कंट्री। ये मत पूछो देश के तुम्हारे लिए क्या करेगा, तुम देश के लिए क्या कर रहे हो। तो मेरा ख्याल ये प्रश्न बहुत ही रेलेवेंट है। उसके बाद खाली लेना लेना लेना, देना कुछ नहीं। जब तक इस देश में चर्चा नहीं होगी और सरकार के लेवल पे ये मुहिम नहीं उठा जाएगा कि तुम्हारा गिव जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है तुम्हारे एग्जिस्टेंस का। खाली लड्डू खाओगे, दौड़ोगे नहीं, परिश्रम नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। ये खाली सरकार का काम नहीं है, खाली सेना का काम नहीं है देश को सुरक्षित करना। इस देश का आवाम का हर व्यक्ति जो भी जहां भी पद पे है, जिसमें भी ओहदा है, उसका काम है देश को नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करना। तो ड्यूटी के लिए तो परिश्रम करना पड़ेगा। क्यों लोग घबराते हैं ड्यूटी से? क्योंकि ड्यूटी के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा। लेने में क्या है, राइट में तो लेना ही है। सब कुछ फ्री में ले लो, देश को कुछ मत दो, ये तो सिस्टम नहीं चलेगा। तो एक आप मीडिया को भी पूरा देश को इस विषय पे जगाना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि एक बार इंदिरा गांधी ने इस बात की चर्चा की थी कि जो ड्यूटीज़ है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जब मोदी सरकार ने राजपथ को कर्तव्य पथ किया तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, इसको समझो। ठीक है, सीधे चलते हैं वाघा बॉर्डर पर से सीधी तस्वीरें आ रही हैं, वहीं आपको लिए चलते हैं। देखिए, झंडा वंदन हो रहा है इस वक्त वाघा बॉर्डर के अंदर। हमने शाम को वहाँ पे जो बीटिंग द रिट्रीट समारोह होता है उसकी भी झलक दिखाई, जिसमें भारत और पाकिस्तान के रेंजर शामिल होते हैं और भारत की तरफ से BSF शामिल होता है। ये वही की तस्वीरें हैं। सरहद पर प्रहरी देते हैं लोग अपने घरों से दूर, लेकिन देशभक्ति का एक ऐसा जज्बा जो देखते ही बनता है, देशभक्ति का एक ऐसा जज्बा जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। और आप देखिए कितनी शानदार धुन इस वक्त बैंड पर बज रही है। नेशनल एंथम चल रहा था। तो जनरल साहब, वाघा क्या याद दिलाता है? 1947 इतिहास ने भारत के साथ अन्याय किया या न्याय? पूर्ण रूप से अन्याय। न्याय का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आप 15 अगस्त को आपको मतलब आज़ादी मिली तो 1 साल गवर्नर जनरल ब्रिटेन का क्यों रहा? हेड ऑफ द स्टेट किंग जॉर्ज को क्यों माना गया? 1968 तक इंडिया गेट पे किंग जॉर्जेस का स्टैच्यू क्यों लगा रहा? ये सब प्रश्न का तो लोगों को उत्तर देना पड़ेगा। तो पूरी तरह से धोखाबाजी हुई, जिस तरह से पार्टीशन हुआ, जिस तरह से लोगों की मृत्यु हुई, जिस तरह से उस समय जो भी जिम्मेदार थे वो निष्क्रिय रहे। और माउंट बेटन को अंग्रेजी सिनेमा दिखाया जा रहा था, जबकि पूरा ट्रेन में कत्लेआम हो रहा था और लाशें पे लाशें आ रही थी। पूरा गवर्नेंस फेलियर था।
तो उस समय की सरकार, उस समय का गवर्नर जनरल रिस्पॉन्सिबल है। पूरी अन्याय हुई है इस देश के साथ। ठीक है, तो चलिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है बहस का कि 1947 में हिंदुस्तान के साथ न्याय हुआ या अन्याय। इस पर बात हमारी जारी रहेगी। हम बात करेंगे भारत की आन बान शान तिरंगे की, हम बात करेंगे सैनिकों के शौर्य की, हम बात करेंगे उन तमाम चीज़ों को जो भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाती है, जिसकी शानदार प्रतिरूप, जिसकी शानदार झांकी हमको देखने को मिलेगी कर्तव्य पथ से अब से थोड़ी ही देर बाद। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको ले चलेंगे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे वहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।